Hello, my dear students of class 1. How are you? I hope you all are fine. और सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? गुड, कर रहे हैं. सो आज हम EVS पढ़ेंगे और EVS के अंदर हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे और जिस सेकंड टॉपिक का नाम है आर बॉडी. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन एक बार हम इस पिक्चर्स में भी देख लेंगे कि किस किस टाइप के पार्ट्स होते हैं और उनकी स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन हम आज पहले रीड करेंगे. सो ये एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले हम ये लाइन और ये पिक्चर्स को फॉलो करेंगे. सो रीड. Our body has many parts. Each part has a job to do. Means हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का कोई ना कोई जॉब होता है. जॉब मीन्स कुछ ना कुछ कार्य होता है, कुछ ना कुछ टास्क होता है करने के लिए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हाट इज दिस? यस, हेयर. HAIR, hair. You will repeat after me, okay? Every spelling and every pronunciation. और आपको यहाँ पे भी अच्छे से देखते जाना है कि हम किस पार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, ओके? EYEI, आई. NOSE, nose, nose. NECK, neck, neck. CHEST, chest, chest. THUMB, thumb, thumb. HEAD, head. क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम? head. EAR, ear. MOUTH, mouth. CHIN, चिन. ये जो पार्ट्स देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? चिन. क्या बोलेंगे? रिपीट करिए वापस. चिन. SHOULDER. कैसे आपको स्पेलिंग लर्न करनी है इसकी? SHOULDER. आप इसके 3 पार्ट्स कर सकते हैं. SHOULDER, शोल्डर. ये जो हमारा पार्ट्स होता है उसको हम शोल्डर बोलते हैं. STOMACH, स्टमक. देख रहे हैं ये स्टमक? अब जिसको टम्मी टम्मी करते हैं ना, आई एम हंग्री मम्मा, माई टम्मी इज़ हंग्री, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टमक. अब देखेंगे ये वाला पार्ट. ELBOW, elbow. ARM, arm. HAND, hand. FINGER, finger. देखिए आपके दोनों हैंड्स होते हैं उसके अंदर 2 थंब होते हैं. ये थंब है, ये फिंगर नहीं है, ये थंब है. क्या है? थंब. सो फिंगर्स कौन कौन सी होंगी? ये वाला पार्ट्स, इनको क्या बोलेंगे? फिंगर. ओके, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है. नाउ LEG, लेग. FOOT, फूट. TOE, टो. जो भी ये लेग्स की फिंगर्स होती है ना, जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं, बट इसको फिंगर्स नहीं बोलेंगे, इन सबको टो बोलेंगे. क्या बोलेंगे? टो. ये जो लेग्स के सारे आपको ये दिखाई देते हैं ना, उन सबको टो बोलेंगे, टोज, राइट. और ये KNEE, नी. KNEE, नी. Read to know, no one else in the world has fingerprints exactly like yours. fingerprints क्या होता है? सबसे पहले आप अपने हैंड्स में चेक करिए. ये जो आपकी फिंगरप्रिंट्स होती है ना, वो वर्ल्ड में किसी के साथ भी मैच नहीं करती, राइट. ये
फैक्ट आपको जानना है। हाँ, आप छोटे बट फिर भी जानने के लिए तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है ना, राइट। सो ये क्या फैक्ट आपने आज जाना है कि आपकी फिंगरप्रिंट्स इस वर्ल्ड में किसी से भी मैच नहीं हो सकती, मतलब सबकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती हैं। सो ये सारे पार्ट्स हमें देखने के बाद आप इस एक्टिविटी को बुक में ही फील कर सकते हैं, राइट। और आपको ये एक्टिविटी बुक में फील करनी है। सो उसकी हेडलाइन रीड करते हैं सबसे पहले। काउंट एंड राइट हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग यू हैव। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग यू हैव मीन्स आपके पास ये जो पार्ट्स लिखे हैं आपके पास कितने हैं वो काउंट करने हैं और आपको यहाँ पे लिखने हैं, ओके। जैसे कि फिंगर्स, मैंने आपको बताया ना किसको फिंगर्स बोलते हैं। ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इनको हम फिंगर्स बोलेंगे। काउंट करेंगे और यहाँ पे आप फील करेंगे और मुझे सेंड करेंगे इसकी पिक कि आपने यहाँ पे फील करा है या नहीं करा है। ये टास्क आपका सेल्फ है, ओके। जैसे फुट है, FWT फुट, 1 होगा तो फुट है, लेकिन डबल हो गए, 2 हो गए तो फीट बन गया, राइट, प्लूरल बन गया। तो आप इसको काउंट करेंगे अच्छे से। टोज़, ये जो मैंने बताया ना लेग्स के ये सारे होते हैं, इनको टोज़ बोलते हैं। तो आप काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ओके। आइज़, नोज़, हैंड्स, हाउ मेनी नोज़ डू यू हैव? किसी के 2 है क्या? 1, ओनली 1, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी विल डू सम हार्ड वर्ड्स, क्योंकि कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर कौन कौन से हार्ड वर्ड्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, तो उसको आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने होंगे। और ये जो एक्टिविटी है वो आपको ओनली अपनी बुक में ही फील करनी है, आपको नोटबुक में नहीं करना है। सो लेट्स सी हियर, यू कैन राइट फर्स्ट टाइटल अ बॉडी, राइट। आपको यहाँ पे EVS क्लास फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टाइटल आपकी नोटबुक के फ्रंट में होगा। फिर आप क्या टाइटल लिखेंगे? हार्ड वर्ड्स। इस लेसन में जो भी हार्ड वर्ड्स है, मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के नेम इसमें नहीं लिखवाया है क्योंकि ऑलरेडी वो आपको आते हैं। तो इस यहाँ से जो भी हार्ड वर्ड्स निकले हैं मैंने आपको लिखवाए हैं, और इनको जिस तरह से मैंने इनको रिपीट करके रखा है आपको भी उन्हें रिपीट करना है। ये देखिए, जैसे कि क्लासरूम, आप फर्स्ट क्लास में अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, राइट, अभी न्यू है, मीन्स अभी आप न्यू हैं। सो आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड्स में 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं, जबकि अभी तो आपका सारा HW ही हो रहा है, लेकिन हमें 2 पार्ट्स करने होंगे हार्ड वर्ड्स के, CW एंड HW, राइट। तो 1 टाइम तो आप हमेशा क्लासरूम में लिखेंगे और 2 टाइम आपका होमवर्क होगा। तो फर्स्ट टाइम में हम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट हार्ड वर्ड क्या है? WALK, वॉक। WALK, वॉक। उसी को आप 2 टाइम इस तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट कैपिटल लिखा, अब यहाँ पे आप स्मॉल लिखेंगे। WALK, वॉक। WALK, वॉक। तो ये किस लिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे? ताकि हम इनके स्पेलिंग को लर्न कर सकें, इनके प्रोनाउंसिएशन को हम ध्यान में रख सकें। सो आप जब भी अपनी नोटबुक में लिखें, सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम वाले सारे हार्ड वर्ड्स लिख लें, राइट। और उसके बाद आप 2 टाइम उसकी स्पेलिंग बोल के उसको रिपीट करेंगे और राइट करेंगे, ताकि आपको उसको जल्दी से लर्न कर पाएंगे। नाउ सेकेंड, SKET, स्केट। WRITE, राइट। DRAW, draw. EAT, eat. DRINK, drink. AROUND, around. SEEC, SMELL, smell. HEAR, hear. TASTE, टेस्ट। टेस्ट तो सबको पता ही है ना, यम्मी यम्मी, जो भी आप खाते हैं मीठा तीखा, उसको क्या कहेंगे? टेस्ट। FEEL, feel. SENSE, sense. ORGANS, organs, okay.
सो लाइक दिस, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये 4 जो हार्ड वर्ड्स है वो रिपीट करके दिखाए हुए हैं, बट आपको सिर्फ 4 नहीं करने हैं, आपको 1 to टोटल 15 हार्ड वर्ड्स को इसी तरह से 2 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, देख लीजिए एक बार ताकि आप अच्छे से इसको लिख सके। वीडियो में देख के आप इसको स्टॉप करके लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या इसको बुक के अंदर भी आप राउंड अप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। Here you can see some pictures. See the pictures given below. They show what our legs and feet help us to do. ये दोनों जो पिक्चर दिखाई गई है ना, उसके अंदर क्या दिखाया गया है? हमारे लेग्स, ये है लेग्स, और ये है फीट। दोनों को क्या बोलेंगे? फीट। ये हमें क्या यूज़ आते हैं, हम इनसे क्या करते हैं? सो लेट्स रीड। आवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू वॉक। ये तो सभी जानते हैं। आप अपने लेग्स और अपने फीट से क्या करते हैं? वॉक करते हैं। ये जो हार्ड वर्ड्स मैंने आपको करवाया था, आप उसको राउंड अप कर सकते हैं और आपको रिपीट करना है। वॉक किस लिए यूज़ होता है? लेग्स और फीट का। टू वॉक, चलने के लिए, हम चलते हैं ना। नेक्स्ट इज आवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू स्केट। वो किसके लिए यूज़ होते हैं? स्केट करने के लिए। इस तरह से आप स्केटिंग बोर्ड पहन के स्केट करते हैं, तो वो स्केट के लिए भी यूज़ होते हैं। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी लेग्स की, डांस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी बताई हुई है। Now let us see what our hands and fingers help us to do. अब हम देखते हैं कि हमारे हैंड और हमारे फिंगर्स क्या यूज़ में हमें आती हैं। Our hands and fingers help us to write. हमारी जो फिंगर्स है और हैंड्स है वो लिखने में भी यूज़ आती हैं। आप लिखने के लिए, कुछ भी राइट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपना हैंड एंड फिंगर्स का यूज़ करते हैं ना। सोचिए अगर फिंगर्स नहीं हो तो क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे, पेन या पेंसिल को? नो। सो फिंगर्स आर इम्पॉर्टेंट टू राइट। आवर हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प अस टू ड्रॉ। जब आप पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो भी आप अपने हैंड्स एंड फिंगर्स से ही ड्रॉ करते हैं। Next, now let us see what our mouth help us to do. अब हमें ये देखना है कि हमारा माउथ, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? MOUTH, माउथ। ये किस लिए हेल्प आता है? ये तो सबको जानते ही हैं। Our mouth help us to eat. सबसे फर्स्ट टास्क जो आपको पसंद है, खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें, यम्मी चॉकलेट, सैंडविचेस एट्सेट्रा, एवरीथिंग। ओके, तो माउथ का वर्क क्या है, जॉब क्या है? ईट। आवर माउथ हेल्प अस टू ड्रिंक। DRINK, ड्रिंक। DRINK, ड्रिंक। आप कुछ भी ड्रिंक करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, वाटर हो या मिल्क हो, आप किससे लेते हैं? माउथ से लेते हैं। किससे लेते हैं? माउथ। नाउ टर्न योर पेज। Here, yes. Our sense organs. Sense organs means हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे सामने कोई चीज़ है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, या हम किसी चीज़ को भी नहीं देख पा रहे, तो भी हम कभी किसी की सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो उनको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो देखते हैं वो क्या होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। टोटल कितने ऑर्गन्स है? 5। दे आर आइज, नोज, ईयर्स, टंग
एंड स्किन। सबसे पहले वापस रीडिंग करेंगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आप यहाँ पर राउंड अप करेंगे, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास? 5। और कौन कौन से होंगे? आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये जो स्किन है ना, ये जो बाहर की तरफ अपने को दिखाई देती है, उनको क्या बोलेंगे? स्किन बोलेंगे। ओके, अब इनकी क्या जॉब होते हैं वो देखेंगे हम। Our eyes help us to see things around us। हमारे आइज़ किस लिए यूज़ में आती है? हमारे आसपास क्या है, क्या चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं हमारी आइज़ से। क्या काम कर सकते हैं? देख सकते हैं। आपके सामने क्या है, आपके आसपास क्या है, वो हम किससे देख सकते हैं? आइज़ की हेल्प से देख सकते हैं। वी हैव 2 eyes। हाउ मेनी आइज़ डू वी हैव? 2। कितनी है? 2। ओके, नाउ यू कैन सी द ब्यूटिफुल पिक्चर। अ बॉय हैज़ 1 flower एंड ही इज़ स्मेलिंग, राइट। उसकी जो ब्यूटीफुल स्मेल है वो उसको ले रहा है। तो अगर आपके पास फ्लावर होगा, अगर आप उसको स्मेल करोगे तो किससे करोगे? लेट्स रीड। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। वी हैव 1 nose। हमारा जो नोज़ होता है वो किसी भी चीज़ की फ्रेगरेंस को, खुशबू को समझने के लिए, खुशबू हो चाहे बदबू हो, राइट, तो उसको महसूस करने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं। और सबके पास कितने नोज़ होने चाहिए? यस, होते हैं 1 nose। कितने नोज़ होते हैं? 1। इट्स कॉमन। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। बॉय इज़ हियरिंग द म्यूज़िक। अगर आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या फ़ोन से म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप किससे सुनेंगे? राइट, सो लेट्स रीड। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स। हमारे जो ईयर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए, राइट। तो हम कोई भी आवाज़ हो रही, कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई आपको आवाज़ लगा, कोई आपको बाहर बुला रहा है, राइट, या आप टॉकिंग करते हैं एक दूसरे से, तो आप जो वो साउंड होता है वो किसके ज़रिए सुनते हैं? आपके ईयर्स के। वी हैव 2 ears। हमारे पास कितने ईयर्स हैं? 2 ears है। नाउ नेक्स्ट पेज। यस, ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं। आपके मुंह में पानी तो नहीं आएगा आइसक्रीम देख के? आइसक्रीम का सीज़न है ना अभी। 2 बॉयज़ क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं। सो लेट्स रीड। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। हमारी जो टंग है, जिसको हम जीभ बोलते हैं, वो हम कुछ भी खाते हैं, चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, तीखा, वो उसका टेस्ट कैसा है, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको टेस्ट के समझने के लिए हम टंग क्या बोलेंगे? TOUNGE, टंग। रिपीट, टंग। TONGUE, TONGUE, टंग। वी हैव 1 टंग। सबकी कितनी टंग होती है? 1, ऑब्वियसली 1। नाउ यू कैन सी 1 पिक्चर। यस, 2 बॉयज़ एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फीलिंग, मतलब वो फील कर रहे हैं, राइट। आवर स्किन हेल्प अस टू फील। हमारी जो स्किन होती है, ये स्किन है, ये सारी जो स्किन है, जो आउट लेयर होता है, उनको हम स्किन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्किन। वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी। हमारे जो बॉडी होते हैं उसकी एक आउट लेयर होती है, ये आउट लेयर, उनको हम बोलेंगे स्किन। और स्किन हमारे क्या यूज़ आती है? जैसे आपको कोई टच कर रहा है या कोई चीज़ बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है, तो आप किससे फील कर सकते हैं? कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है,
राइट। तो वो आप अपनी स्किन से उसको महसूस कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपके हैंड को, तो उसका वो जो टच होता है वो भी आप फील कर सकते हैं अपनी स्किन से। नाउ these 5 sense organs are very important to us. They are like our best friends. ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये सबके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक भी ऑर्गन की इम्पोर्टेंस कम नहीं है, सबकी इक्वल है। इसलिए इन सेंस ऑर्गन्स को हमारा बेस्ट फ्रेंड माना गया है। क्या माना गया है? बेस्ट फ्रेंड। आपका भी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। इसीलिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? केयर, मतलब उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और कभी भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमारे सेंस ऑर्गन्स को हार्मफुल हो। यस, जैसे टाइम टाइम पे आपको अपने ईयर्स को क्लीन करना चाहिए, बट क्लीन किस तरह से करना चाहिए? हर कोई चीज़ से आप अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करें, ईयरबड्स का यूज़ करें, राइट। अपने आइज़ को क्लीन रखें, अपने नोज़, राइट। इन सारी चीज़ों को आपको क्लीन रखना है, चाहे वो आपकी स्किन हो, स्किन भी साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो हमारा जो डेली रूटीन वर्क है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, नाउ रीड दिस कॉलम। द स्किन एट द बॉटम ऑफ आवर फीट इज़ द हार्डेस्ट। हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सख्त। क्या होता है? सख्त, टाइट। जो हमारी स्किन बॉटम मतलब अपने फीट, आपके पंजों के नीचे जो आपके पैरों के पंजों के नीचे जो स्किन होती है वो बहुत ही सख्त होती है। आप टच करके भी देख सकते हैं कि वो बिल्कुल आपको टाइट जैसी लगेगी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? वो बहुत ही हार्डेस्ट होती है। कैसी होती है? हार्डेस्ट। नाउ वी कैन डू दिस एक्सरसाइज। ये जो सेक्शन ए है, यू कैन सी सेक्शन ए। तो सेक्शन ए ये सिर्फ ओरल क्वेश्चंस हैं। ओरल क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसके आंसर को या तो आपको बुक में ही ठीक करना है या सिर्फ सोचना है। दिस इज़ फॉर ओनली थिंकिंग। ये सिर्फ सोचने के लिए है, या आप उसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि आपने लेसन रीड किया है तो आपको वो कितना समझ में आया है उसके लिए। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? अभी मैंने आपको बताया है, ज़रा सोचिए। यस, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कितने होते हैं हमारे पास? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हाउ डू आवर हैंड्स हेल्प अस? आपके हैंड किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वैसे तो बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन हमारे लेसन के अंदर हमें 2 टास्क बताए हुए हैं, राइटिंग एंड ड्राइंग, राइट। So we can write and draw with our hands. Okay, quiz। ये जैसे कि बी सेक्शन क्या है? क्विज है। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। क्वेश्चन 1 में आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उनके नेम लिखने हैं। तो जैसे कि सबको आपको पता ही है कौन कौन से नेम आएंगे। आइज, नोज, ईयर्स, टंग and skin। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। सेकेंड इज which सेंस ऑर्गन टेल्स यू दैट आइसक्रीम इज कोल्ड? जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो वो आपको कैसी लगती है? ठंडी लगती है ना? ठंडी लगती है, बिल्कुल कूल कूल। तो वो आपको किस अपने ऑर्गन से पता चलेगा कि वो कोल्ड है? ऑब्वियसली टंग। तो टंग की स्पेलिंग क्या होगी? एक बार बोलिए। यस यस, चलो बोलो। TONGUE, टंग। ओके, तो ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड करना है और आपको सोचना है। नाउ टर्न योर पेज। हियर इज सम एक्टिविटी फॉर यू।
Now you can see, match each sense organ with its correct description. यहाँ पे आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं और उनको आपको यहाँ पे उनके जो भी जॉब है उनसे आपको मैच करना है. जैसे कि दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू स्मेल एंड ब्रीथ. अब सांस लेते हैं, कोई भी चीज़ को स्मेल करते हैं, तो कौन सा सेंस ऑर्गन आपको यूज़फुल रहता है? नोज़. सो नोज़ विल बी हियर. ओके. दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू टेस्ट. जब भी आप कुछ खाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो आपको कौन से सेंस ऑर्गन से पता चलता है? टंग. दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू सी. आप किससे देखते हैं? आइज. दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू फील. आपको सबसे पहले रीडिंग करनी पड़ेगी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, हर वर्ड को कैसे बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आएगा. तभी आप सारी लाइंस को उस सेंस ऑर्गन से मैच कर पाएंगे. दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू फील. ये सेंस ऑर्गन्स हमें कोई भी चीज़ को फील करने में हेल्प करता है, तो वो होती है हमारी स्किन. यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, वो टॉय को यहाँ पे अपने पास में फील कर पा रही है, राइट. दिस सेंस ऑर्गन हेल्प्स मी टू हियर. हियर मीन्स सुनना. ये सेंस ऑर्गन आपको सुनने में, तो ईयर. ओके. नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ. ये भी आपको ओनली बुक में ही करना है. ये वर्क आपका बुक वर्क है. यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 ऑप्शन दिए हैं. आपको सबसे पहले सेंटेंस रीड करना है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर राइट टिक करना है. विच सेंस ऑर्गन टेल अस दैट द टेलीफोन इज़ रिंगिंग. अगर टेलीफोन रिंगिंग हो रही है, टेलीफोन की रिंग हो रही है, तो आपको किस सेंस ऑर्गन से पता चलेगा? ईयर. विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी? नोज, रोज, ईयर. नोज है, ईयर है, तो कौन सा नहीं होगा? रोज. नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट राइम विथ दिस वर्ड. राइम विथ दिस वर्ड मीन्स जैसे कि आप कोई वर्ड बोलते तो उसके लास्ट आपका प्रोनाउंसिएशन होता है बिल्कुल सेम होता है. जैसे कि लैंड, तो लैंड का आपका बॉडी, लैंड से मैच करता हुआ आपको बॉडी पार्ट का नेम लिखना है. तो लैंड के साथ कौन सा मैच करेगा? लैंड. ज़रा सोचिए, लैंड हैंड. लैंड हैंड, HAND हैंड. रेस्ट चेस्ट. रेस्ट चेस्ट, CHEST चेस्ट. आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखने हैं. ब्रेड हेड. ब्रेड हेड, HEAD हेड. रोज 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 नोज, NOSE नोज. ओके. सर्कल द करेक्ट आंसर. वी रीड, सी, राइट विथ आवर हैंड्स. आप अपने हाथों से क्या करते हैं? रीड करते हैं, देखते हैं, या राइट करते हैं? राइट करते हैं. WRITE, राइट मीन्स लिखना. वी वॉक, इट, ड्रो विथ आवर लेग्स. हम हमारे लेग से क्या करते हैं? वॉक करते हैं. नोज, ईयर, आइसक्रीम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. कौन सा पार्ट नहीं है? नोज़ है, ईयर है, या आइसक्रीम? ऑब्वियसली आइसक्रीम. ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है. नोज़ और ईयर हमारी बॉडी का पार्ट है. ओके. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. सेक्शन बी. अब ये जो सेक्शन बी है ना, ये आपका नोटबुक का वर्क है. इन सबको आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है. बाकी का जो पहले अभी तक हमने जो भी वर्क किया है वो ओनली बुक वर्क था. ओके.
fill in the blanks with the help of given words. given word means ये जो बॉक्स दिया है ना उसके अंदर जो जो भी वर्ड्स है ना, सबसे पहले है TASTE टेस्ट, HEAR हियर, HANDS हैंड्स, FINGERS फिंगर्स, लेग्स, फीट एंड वॉक. जहाँ पे भी ये मैच होंगे आपको यहाँ पे लिखने हैं. आर ईयर्स हेल्प अस टू, जो आपके ईयर्स हैं वो किस लिए हेल्प होते हैं, यहाँ पे आएगा हियर, तो ये आंसर नंबर 1. ओके, बट आपको ये वर्ड यहाँ पे लिखना है. ओके. आर लेग्स हेल्प अस टू, आपके जो लेग्स हैं वो आपको किस में काम आते हैं, वॉक में. तो आपको ये सेकेंड आंसर सेकेंड ब्लैंक में फिल करना है. आर टंग हेल्प अस, आपकी जो टंग होती है वो आपको किस लिए यूज़ में आती है, टेस्ट, TASTE टेस्ट. आर ब्लैंक एंड ब्लैंक हेल्प अस टू स्केट, जब आप भी स्केटिंग बोर्ड पहनते हैं तो स्केट करने के लिए क्या क्या यूज़ आते हैं, लेग्स एंड फीट. तो लेग्स एंड फीट कौन किसका आंसर होगा, 4th का. तो आपको यहाँ पे दोनों जो वर्ड है वो 4th की ब्लैंक में फिल करने हैं, लेग्स एंड फीट. आ ब्लैंक एंड ब्लैंक हेल्प अस टू राइट. अब कौन से बचे हैं, हैंड्स एंड फिंगर्स. तो यहाँ पे आएगा आंसर 5. बट आपको इस तरह से नंबर नहीं लिखने हैं, मैं ओनली यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, बट आपको ये जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है. ओके. नाउ रीड द हेडलाइन. विच सेंस ऑर्गन्स डू यू यूज़ टू नो अबाउट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ योर बर्थडे केक. जैसे कि आपके पास बर्थडे केक सामने पड़ा है, राइट. तो उसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि उसका शेप है, स्मेल है, टेस्ट है, वो कितना सॉफ्ट है, वो फील करने के लिए आप अपने कौन से सेंस ऑर्गन का यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है. जैसे ब्यूटीफुल शेप, जैसे बर्थडे केक का शेप कैसा है, राउंड है, स्क्वायर है, राइट, किस टाइप का शेप है, तो वो देखने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, आइस का. ओके. नाइस स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, नोज़ का. ओके. स्वीट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, राइट, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, टंग का. TONGUE टंग. सॉफ्टनेस, वो कितना सॉफ्ट है, तो उसको आप किससे फील कर सकते हैं, अपनी स्किन से. ओके. सो आपको इसी तरह से अपने सारी ब्लैंक्स ऐसे फील करनी है. अब देखिए आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर आपको लिखने हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करेंगे. हाउ मैनी फिंगर्स डू वी हैव, आपके पास कितनी फिंगर्स हैं. तो आपको सबसे पहले जो एक्टिविटी करी थी उसमें काउंट करना ही था, तो आपने अभी तक काउंट कर ली होगी. हाउ मैनी फिंगर्स डू हैव वी हैव. Here I have written answer. You can see it. How many fingers do we have? We have 8 fingers. क्योंकि ये जो होता है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, थंब बोलेंगे, तो इसको हम फिंगर्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे. We have 8 fingers. ओके. तो ये वाली फिंगर्स और दूसरे हैंड की टोटल कितनी हो गई, 8. Now read the second question. Name 3 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. आपको अपनी बॉडी के 3 पार्ट्स के नेम लिखने हैं. यहाँ पे मैंने लिखे हैं हेड, हैंड्स एंड लेग्स. यहाँ पे सिर्फ मैंने अपनी चॉइस से लिखे हैं. आपको जो भी पार्ट्स के नेम अच्छे लगते हैं आप उसको लिख सकते हैं. ईयर, नोज़, हेयर, एवरीथिंग. कोई भी पार्ट, जो हमने पार्ट स्टार्टिंग में देखे हैं ना, उसमें से कोई भी पार्ट यहाँ पे आप 3 मेंशन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आपको हेड, हैंड्स और लेग्स लिखने. ये सिर्फ एग्जाम्पल है. अगर ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिए, और अगर अपनी चॉइस से लिखें तो आप वो लिख लें. ओके. तो ये दोनों जो आंसर हैं वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है. गॉट इट. ओके.
सो सेक्शन बी जो मैंने आपको बताया है, सेक्शन बी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है ये वाला, और बाकी जो सारा वर्क है वो आपको बुक में ही करना है। और हाँ, ये बात याद रखनी है, जो भी हार्ड वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं उसको 2 टाइम रिपीट करना है और उसके सारी स्पेलिंग लर्न करके मम्मा को सुनानी है। ओके, टिल देन बाय।